संसद में चलते उस दंगल की खबर से खबरदार करते हैं, जहां 2 दिन के भीतर 4 बार राहुल गांधी के भाषण के शुरू होते ही हंगामा हो गया। दूसरे दिन भी लोकसभा में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख की उस किताब के हिस्से को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे, जो किताब छपी ही नहीं, जिसके तथ्य अपुष्ट कहे जा रहे हैं। राहुल गांधी बोल नहीं पाए, विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर 2 बार फेंका, तो कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद समेत 8 को निलंबित कर दिया गया। बाद में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। सोमवार को 3 बार में 62 मिनट तक राहुल गांधी चीन के टैंक के भारत आने के बाद पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब के हवाले से कहकर सरकार को घेरना चाहते रहे। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की आपत्ति और स्पीकर की तरफ से नियम का हवाला देने की वजह से बोल नहीं पाए। इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में? सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, मंगलवार दोपहर 2 बजे राहुल गांधी को फिर मौका मिलता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड किताब से जुड़े एक आर्टिकल को सदन में पेश करके बोलना चाहा। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हंगामा हुआ, राहुल गांधी ने इसके बाद फिर बोलना शुरू किया। Is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. सत्ता पक्ष से आवाज आई, बार बार राहुल वही बोल रहे हैं। माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी की जगह पहले समाजवादी पार्टी, फिर टीएमसी और फिर डीएमके के सांसदों को बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने राहुल के समर्थन में सदन के भीतर बोलने से मना कर दिया। माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद। हंगामा और बढ़ा, विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंचे। स्पीकर के आसन पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाला। सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। विपक्ष की तरफ से फिर पेपर फाड़कर उछाला गया। आज 3742 के अधीन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रस्ताव को मूव किया और उस प्रस्ताव के तहत आज 8 कांग्रेस सांसदों को हमने, उस समय मैं ही शेयर पे था, और उस समय 8 सांसदों को हमने अगली इस पूरे सेशन समाप्ति तक उनको बहिष्कार किया है। निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका बाहर मकर द्वार पर आकर प्रदर्शन करने लगे। समाजवादी पार्टी ने साथ दिया। इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। एकदम लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। वो सदन से ऊपर तो है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डेडलॉक, हमारा तरफ से डेडलॉक नहीं है। हम सुनने के लिए कल प्रधानमंत्री जी भी खुद बैठे, हम लोग सब बैठे। 2 दिन के भीतर हंगामे से
पेपर फाड़कर उछालने और निलंबन तक मामला आ चुका है। सवाल ये जरूर उठ रहा है कि जिस मुद्दे को लोकसभा में बहुत जरूरी बताकर राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, वही मुद्दा कांग्रेस को क्या राज्यसभा में उतना जरूरी नहीं लगता, जहां सदन शांति से चल रहा है, या फिर केवल राजनीति हो रही है।